स्वागत है फिर से आप सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। वही एकेडमी और वही बच्चे हैं, लेकिन बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे हमारे साथ और जुड़ते हैं और उनको वो कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं हमें बिल्कुल वैसे समझ आता है जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज घुल जाता है ना। तो इसी चीज को हम लेके आगे चलते हैं। एक बार एक क्वेश्चन हम कर ही नहीं है, वो आपको पता है। तो आज हमारे पास है 6.1 एक्सरसाइज जो कि डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, चीज बढ़ रही है या कम हो रही, कुछ तो हो रहा है। इंक्रीजिंग होगी तो वो आपने पॉजिटिव साइन लेके चलना है, डिक्रीजिंग होगी तो नेगेटिव लेके चलना है। तो किसी क्यूब की जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है वो यहां से देख लेते हैं। वो कितनी हो रही है, 8 आंसर आ रहा है उसका, कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड से क्लियर हो गया कि टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8, वो भी प्लस में है। और कितनी उसकी यूनिट भी दी उसने, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट लाइन है, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। तो इसका एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एरिया को मैं एस ले लेता हूँ, सरफेस एरिया को मैंने एस मान लिया, तो उसका एरिया कैसे चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, है ना। ये चीज गिवन है और ये चीज फाइंड करनी है, तो गिवन का कुछ तो महत्व होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी उसकी। तो पहले गिवन पे चलते हैं। अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, वॉल्यूम किस चीज की, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, उसकी एज या साइड का क्यूब। तो अगर मैं एज को एक्स लिख लेता हूं, मान लेना कि आपकी एज कितनी एक्स, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब। इसका मतलब अगर हम डेरिवेटिव करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का यहाँ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। वो कितना होता है आपको पता है, करेंगे डेरिवेटिव 3x² आ गया ना। बट यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ एक्स है, तो आपको एक टर्म साथ में जोड़नी पड़ेगी, dx/dt। तो 3x² dx/dt की वैल्यू हमें कितनी दे चुका है, वो 8। ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास इस क्वेश्चन का, इसलिए उसने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया था स्टार्टिंग के अंदर, कि आप इसका फायदा ले सको। फायदा कहाँ लेंगे वो बाद में देखते हैं। अब आते हैं हम लोग एरिया वाली टर्म पे, d/dt ऑफ एरिया। एरिया क्यूब का कितना होता है, 6x²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6x²। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली हमें, है ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 6 एज इट इज रहेगा, 2x आ जाएगा, और क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो dx/dt भी आएगा। तो आंसर आपके सामने आ चुका, लेकिन वैल्यूज नहीं हमें पता ना, वो डालनी पड़ेंगी आपको। 6 × 2 x की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी होती है मैक्सिमम केसेस में, तो उसने बताया था एज कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो x की जगह पे हम 12 डाल देंगे, इनटू dx/dt। तो dx/dt यहां से निकाल लो ना आप, 8/3x²। अगर मैं इसको नीचे भेजूंगा तो कितनी आ जाएगी आपकी dx/dt की वैल्यू, 8/3x²। अब सारा कुछ आ गया, बस x की जगह आपने 12 डालना है, तो आपके साथ आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 × 12 × 8/x²। x² मीन्स 12 × 12। यह कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल होता कर देते हैं। 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8/3। अब यूनिट की बारी आती है। यूनिट किसके हिसाब से लिखनी है आपने, क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर्स में, और नीचे टाइम है, तो स्क्वायर किसका करना है, सेंटीमीटर का। तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके सामने आंसर आ गया। अब समझ आया, दिया क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, उससे हमने हिंट निकाला, ये हिंट हमारे सामने आ गया। इसको बाद में हम यूज कर लेंगे, इसको चाहे 1 मार्क कर लो, फर्दर बाद में यूज कर लेना, है ना। निकालना क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया होता है 6x², उसका हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करके कुछ ऐसा आया। इसके अंदर जो जो चीज आपको चाहिए सारा सामान आपके पास अवेलेबल है। जैसे x की वैल्यू 12 क्वेश्चन में दी हुई है, dx/dt आपने निकाल के यहाँ से रख लेनी है, दोनों को पुट करना है, जो भी आपका सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में आंसर आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये कैसे निकालने यूनिट मैंने आपको बता दिया। ये कौन कौन सी चीजें डिवाइड हो रही है, कौन कौन सी क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। ऊपर एरिया है, नीचे टाइम है, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बार बार इसको रिवाइंड करके आप देखेंगे, आपको 2 या 3 बार देखोगे तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया।